सप्तमः पाठः अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृति में मेहमानों का, अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव ये उपनिषदों का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथिभावेन पूज्यन्ते। हमारे देश में न केवल मनुष्य परंतु अन्य प्राणी जीव भी अतिथि भाव से पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा का पंच महायज्ञों में अंतर्भाव किया गया है, अर्थात अतिथि सेवा ये पंच महायज्ञों में से एक यज्ञ माना गया है। पंच महायज्ञों में आता है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो मनुष्य यज्ञ में घर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, भूखों को भोजन खिलाना, इसका अंतर्भाव है। तो मनुष्य यज्ञ में अतिथि सेवा का अंतर्भाव इस प्रकार से है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव इस वचन से अतिथियों की सेवा का भाव सब में जागृत होता है। तादृश कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। उसी प्रकार का एक प्रसंग इस पाठ में दर्शाया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। राधिका इन दिनों कूर्ते हुए ही चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति और वे विशेष है। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता, दो पुत्र और दो पुत्रियां मिलाके वे वहां 5 है। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्र दिन रात, तस्याः किसकी, राधिका की, चिंता एक ही है। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहीं पर उसका मन है। कुतूहलम अस्ति केते इति, कुतूहल है कि वे कौन है। तेन अन्ये काचित् मार्जरी तस्याः चत्वारः शावकाः च। वे कोई और नहीं परंतु एक मार्जरी बिल्ली और उसके 4 बच्चे। आम ते एव विशिष्टाः अतिथयः। हाँ, वही है विशेष अतिथि। सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तितवती। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। उसने तो उनका नाम भी सोचा है, तन्वी, मृद्वी, शबलः और भीमः। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला। तन्वी आकृति से, शरीर से सुंदर, मृद्वी स्पर्श से कोमल, बहुत कोमल। शबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः किंचित स्थूलः। शबलः अनेक रंगों से बना, कलरफुल, तथा च और वैसे ही भीम थोड़ा स्थूल, थोड़ा मोटा। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वमपि राधिका जानाति। बिल्ली कब जाती है, कब आती है, ये सब भी राधिका जानती है। सा मार्जारयै क्षीरम ददाति। वो बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबति, बिल्ली पीती है। अनंतरम सा सधन्यवादम राधिकां पश्यति। बाद में वो राधिका को धन्यभागी भाव से देखती है। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। परंतु बच्चों के पास जब राधिका जाती है तो धीरे धीरे पीछे आती है। राधिकां दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। पितामही मतलब पिता की माता, दादी।
दादी राधिका के कार्यों को देखकर हंसती है। सा राधिकां वदति, राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। वह राधिका को बोलती है, हे राधिके, अतिथि मेहमान कब आएंगे ये हम नहीं जानते, किंतु जब वे यहाँ आएंगे तब उनकी इसी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामह्यां कंठं परितः मालामिव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति। राधिका दादी के गलों में माला की तरह हाथ डालकर पूछती है, अस्तु करोमि, किंतु किमर्थम, ठीक है करती हूँ, परंतु क्यों? मातामही वदति, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि ही अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयतु। दादी कहती है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि मेहमान हमारे देव है, भगवान है, ऐसे सोचो। तस्य आदरेण सेवां करोतु, उनकी आदरपूर्वक सेवा करो। राधिका आदीनं मंत्रम इव वारं वारं वदति, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। राधिका दिन भर मंत्र के जैसे बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं शबलं भीमं च वात्सल्येन वदति, जानन्ति किम अतिथि देवो भव। उसके बाद वह तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम को प्यार से बोलती है, जानते हो अतिथि देवो भव। भवन्तः अपि वदन्तु अतिथि देवो भव, आप भी बोलो अतिथि देवो भव। पाठे स्थूल अक्षरैः लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में आए हुए स्थूल मतलब जो बोल्ड में लिखे हुए शब्द है वो अव्यय है। अत्र इति अव्ययम परिशीलयामः, अत्र इस अव्यय पद को सीखते हैं। अत्र बालकः अस्ति, अत्र बालकाः सन्ति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे वचनभेदः नास्ति। पहले वाक्य में बालक एक वचन है और दूसरे वाक्य में बालकाः बहुवचन है, फिर भी अत्र में कोई बदल नहीं आया क्योंकि वो अव्यय है, तो उसी प्रकार दोनों वाक्यों में उसका प्रयोग किया गया है। अत्र गायिका गायति, अत्र गायकः गायति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे लिंगभेदः नास्ति। पहले वाक्य में गायिका स्त्रीलिंगी, दूसरे वाक्य में गायकः पुल्लिंगी है। अत्र सुधाखण्डेन लेखनं भवति, अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे विभक्तिभेदः नास्ति। पहले वाक्य में सुधाखण्डेन तृतीया विभक्ति, दूसरे वाक्य में गृहेषु सप्तमी विभक्ति है, परंतु दोनों ही वाक्यों में अत्र का प्रयोग समान है। अत्र इस पद में अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अव्यय लक्षणम सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तत् अव्ययम्। अव्यय पदेषु वचन भेदः, विभक्ति भेदः, लिंग भेदः च न भवति। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। अव्यय पदों में वचन भेद, विभक्ति भेद, लिंग भेद नहीं होता। निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानं पठन्तु लिखन्तु च। दिए गए वाक्य सावधान पूर्वक पढ़िए और लिखिए। छात्रः अत्र अस्ति, क्रीडांगणं तत्र अस्ति, कन्दुकः कुत्र अस्ति, नगरम अन्यत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, भोजनम अत्र नास्ति। तो यहाँ पे अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र ये सारे अव्यय पद है। बिडालः कुत्र अस्ति, ऊपरी, अधः, कोणे, केंद्रे, समीपे, दूरे, अन्तः, बहिः, पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः। तो ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, कोणे कोने में, केंद्रे बीच में, सेंटर में, समीपे पास में, दूरे दूर, अंतः अंदर, बहिः बाहर, पूरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, दक्षिणतः दाईं ओर, वामतः बाईं ओर। तो ये सारे भी अव्यय हैं जिनमें वचन, लिंग और विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता।